हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे प्रोडक्शन ऑफ इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट एंड सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट। तो आप इससे पहले हम लोगों ने प्रोडक्शन ऑफ लीनियर पोलराइज्ड लाइट किया था। वो डेरिवेशन और ये डेरिवेशन दोनों लिंक हैं। यदि आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको स्मॉल में रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आपको जो मैं नेक्स्ट समझाना चाहती हूँ, प्रोडक्शन ऑफ इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट और सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट, है ना? मतलब वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश और दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा रिवीजन में देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास में मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। ये अपने पास में एक ऑर्डिनरी लाइट है। इस ऑर्डिनरी लाइट को जब हम एक क्रिस्टल पे गिराते हैं, कैसा क्रिस्टल है, कैल्साइट या क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, तो कैल्साइट या क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे ये आपके पास में एक अध्रुवित प्रकाश है, ऑर्डिनरी लाइट है, जिसको हमने कैल्साइट क्रिस्टल पे गिराया। और यहाँ पर ये कैल्साइट क्रिस्टल या क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है ये अपने पास में अ, ये दोनों जो है अपने पास में पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप की क्रिस्टल है। मतलब कैल्साइट जो है नेगेटिव क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज जो है वो पॉजिटिव क्रिस्टल है। तो जब भी हम इस टाइप की क्रिस्टल्स पे हम लाइट को गिराते हैं तो ये क्या करता है, ये लाइट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब अगर मैं पेंसिल की इमेज देखूंगी तो जैसा मैंने आपको बताया है, कैल्साइट या क्वार्ट्ज से आप पेंसिल की इमेज को देखेंगे तो आपको दो टाइप की इमेज मिलेगी। मतलब पेंसिल की दो इमेज मिलेंगी। एक तो ऐसी मिलेगी जिसमें आपको लगेगा पेंसिल कंटिन्यू है, और एक में ऐसा लगेगा जैसे पेंसिल ब्रेक हो गई है। ठीक है, तो अपने पास में हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने पास में लाइट के वाइब्रेशन जो है वो दो टाइप से फिल्टर हो जाते हैं। एक को हम सपोज कर लेते हैं ऑर्डिनरी रे, और दूसरे को सपोज कर लेते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। इसको ऑर्डिनरी रे इसलिए कहते हैं क्योंकि स्नेल्स के नियम का पालन करती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो है वो स्नेल्स का नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, अब इसके साथ साथ में जो ऑर्डिनरी रे है इसका वेग सभी दिशाओं में, है ना? जो कैल्साइट क्रिस्टल है इसके जो माध्यम है उसके सभी दिशाओं में वो किरण का वेग जो है वो समान रहता है। इस वजह से ये गोलीय तरंगाग्र का निर्माण करती है। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है ये इसका सभी दिशाओं में वेग अलग अलग रहता है। इस वजह से ये दीर्घवृत्तीय तरंगाग्र का निर्माण करती है। इसके बाद में हमने क्या देखा यहाँ से, इसके बाद में हमने देखा था कि अपने पास में दो टाइप के क्रिस्टल हैं, पॉजिटिव क्रिस्टल और नेगेटिव क्रिस्टल। पॉजिटिव क्रिस्टल फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया क्वार्ट्ज क्रिस्टल, नेगेटिव क्रिस्टल फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कैल्साइट क्रिस्टल। बस मेन इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अभी हम कैल्साइट क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं जो नेगेटिव क्रिस्टल है, जहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का वेग जो है, वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है किससे, ऑर्डिनरी रे से। तो डेफिनेटली उसके लिए माध्यम का अपवर्तनांक जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। मेन मेन बात हम देख लेते हैं, उसके बाद में हम अपना अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिर हमने कंसीडर किया कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसका, पोलराइज लाइट का। पोलराइज लाइट तीन टाइप से है, लीनियरली पोलराइज लाइट, इलिप्टिकल पोलराइज लाइट और सर्कुलर पोलराइज लाइट। मीन्स रेखीय ध्रुवित प्रकाश, है ना? इलिप्टिकल मीन्स दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश, और सर्कुलर पोलराइज लाइट मीन्स वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश। तो हमने उसके लिए कंसीडर किया कि अपने पास में ये समतल ध्रुवित प्रकाश है, इसको हमने कैल्साइट क्रिस्टल पे गिराया। और यहाँ पर हमने जब इसको गिराया तो अपने पास में ये जो लाइट थी इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक ई नॉट कॉस थीटा और दूसरा ई नॉट साइन थीटा। और ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होकर के एक नई लाइट को बना रही हैं। वो अपने पास में कैसी हो सकती है, वो किसी भी टाइप की हो सकती है, तीनों में से। लीनियरली भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, और इलिप्टिकल भी हो सकती है। इसके लिए हमने देखा कि अपने पास में ये जो कालांतर है, ये दोनों जो रेज हैं, इन दोनों रेज के मध्य इलिप्टिकल पोल, मतलब ये जो ई नॉट कॉस थीटा है ये ई रे बना रहा है, और ई नॉट साइन थीटा जो है ये ऑर्डिनरी रे बना रहा है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे, इन दोनों रे के अंदर जो अपने पास में कालांतर डेल है वो कितना है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स। और हम नेगेटिव क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं। नेगेटिव क्रिस्टल में क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी ज़्यादा है, मतलब माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो कम है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो अपने पास में एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू म्यू नॉट माइनस म्यू इंटू म्यू ई इंटू डी। ठीक है, तो मैं अब तो बस आपको ये शॉर्ट में बता रही हूँ। अब हमने क्या किया, ये जो दोनों रेज थी इनका सुपर पोजिशन किया। सुपर पोजिशन करने से हमारे पास में लास्ट एंड फाइनल जो इक्वेशन आई थी, वो इक्वेशन अपने पास में ये आई थी।
ठीक है। और ये जो इक्वेशन आई थी ये दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश की इक्वेशन है ना। अपने पास में ये कैसा है, इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट की इक्वेशन है। इसका मतलब अगर मेरे पास में समतल ध्रुवित प्रकाश को मैं कैल्साइट क्रिस्टल पे गिराती हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट तो मेरे को कैसा मिलेगा, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश मिलेगा, इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। फिर हमने इसको दो कंडीशंस में देख लिया था कि अपने पास में ये जो इक्वेशन है ये डिपेंड कर रही है डेल पे, है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे के मध्य कालांतर पे। तो हमने दो कंडीशंस ले ली थी। एक बार हमने लिया था यहाँ पर कि जब अपने पास में फेज डिफरेंस जो है वो पाई का इवन मल्टीपल है, तो इस कंडीशन में अपने पास में कैसा आया था, यहाँ पर अपने पास में जो लाइट आई थी वो रेखीय ध्रुवित प्रकाश आया था, स्ट्रेट लाइन आई थी विथ पॉजिटिव स्लोप y अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए। फिर इसके साथ में हमने सेकंड कंडीशन ली थी जहाँ पर अपने पास में कितना था, दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के बीच में कालांतर जो था वो कितना था, अपने पास में पाई का विषम गुणज था। और उससे अपने पास में जो इक्वेशन आई थी वो इक्वेशन आई थी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद द नेगेटिव स्लोप, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, है ना। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था और इसको मैंने आपको बाय डायग्राम समझा दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। ये तो हो गया आपका रिकैप, है ना। हमें कोई नया एपिसोड या सीरियल भी जब भी समझ में आता है जब हमें पता रहता है कि पिछले वाले एपिसोड में क्या हुआ था। तो हम नया अब स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ इलिप्टिकल एंड सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट। देखिए ये आपके पास में समतल ध्रुवित प्रकाश है, पेंट पोलराइज लाइट है। इसको जब आपने इस कैल्साइट क्रिस्टल पे गिराया है ना, तो मैंने आपको बताया कि आप इसको ऐसे मान के चलिए कि ये जो लाइट गिर रही है ना ये कैल्साइट क्रिस्टल के फेस पे गिर रही है, इसके किसी तल पे गिर रही है, मतलब इसके तल के लंबवत है ये जो लाइन, ये जो लाइट है ना, ये कैल्साइट क्रिस्टल के तल के लंबवत है। ठीक है। अब आप इस कैल्साइट क्रिस्टल को ना एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में आप घुमाओ, है ना। पहली स्थिति मैंने क्या ली, पहली स्थिति मैंने ली कि ये मेरे पास में ये प्रकाशिक अक्ष जो है ये अपने पास में ये पर्टिकुलर जो लाइट है ना, इस लाइट के समानांतर है। मतलब ये जो ऑप्टिकल एक्सिस है ये ये जो लाइट का वाइब्रेशन है, ये जो कंपन है इसके पैरेलल है, तो ये इसको फिल्टर कर देगी। ठीक है। ये मेरे पास में कब हुआ, ये मेरे पास वाई एक्सिस के अलोंग हुआ। ठीक है। अब मैंने इसको रोटेट किया, रोटेट करने के बाद में मैं किधर आ गई, एक्स एक्सिस पे आ गई। तो एक्स एक्सिस पे ये फिल्टर नहीं करेगा क्योंकि अपने पास में अब इसकी प्रकाशिक अक्ष कैसी है, ऑप्टिकल एक्सिस कैसी है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। और अपने पास में जो वाइब्रेशंस हैं वो कैसे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग है। तो मेरे को यहाँ पर कैसी मिलेगा, यहाँ पर कोई लाइट नहीं मिलेगी। अब मैंने इसको और घुमाया तो वापस इसकी जो ऑप्टिकल एक्सिस है वो वाई एक्सिस के अलोंग हो गई, तो वापस मुझे लाइट मिलेगी, है ना। ये फिल्टर कर देगा लाइट को। फिर मैंने इसको और घुमाया तो अब वापस मेरे पास में एक्सिस जो है वो एक्स एक्स के अलोंग हो गई, एक्स एक्सिस के अलोंग हो गई। इसका मतलब मुझे वापस कोई लाइट नहीं मिलेगी। इसका मतलब मेरे पास में क्या है, मेरे पास में 2 टाइम तो मुझे मैक्सिमम लाइट मिल रही है और 2 टाइम मुझे जीरो इंटेंसिटी मिल रही है। इसका मतलब मुझे ऐसा ही तो मिल रहा है ना। वाइब्रेशन कैसे मिल रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग मिल रहे हैं। इसका मतलब मुझे कैसी लाइट मिल रही है, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट मिल रही है। ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में मुझे कैसा मिल रहा है, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट मिल रही है। अब अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हमें सर्कुलर या इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट को कैसे प्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए भी वापस अपने पास में हमें ये ध्यान रखना है कि ये डिपेंड किस पे करेगा, इक्वेशन पे, है ना। तो इक्वेशन पे डिपेंड करेगा, कौन सी इक्वेशन पे, ये जो अपने पास में है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy कॉस ऑफ डेल इक्वल्स टू साइन स्क्वायर डेल, इस इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। तो हमने क्या किया, डेल के लिए कंडीशन ले ली कि डेल इक्वल्स टू पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू, मतलब हमने क्या किया, पाई बाई टू का मल्टीपल ले लिया। ठीक है। लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में, केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला हमने लिया है। तो यहाँ पर अपने पास में साइन ऑफ डेल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, और कॉस ऑफ डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर अपन इसको वैल्यूज़ को पुट करेंगे, साइन ऑफ डेल इक्वल्स टू 1 और कॉस ऑफ डेल इक्वल्स टू 0, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन तो हो जाएगी कॉस ऑफ डेल 0, 2xy वाला, है ना। 2xy अपॉन ए बी आएगा, यहाँ पर मैं ए बी लिखना भूल गई हूँ, सॉरी, है ना। 2xy अपॉन ए बी, तो ये जो इक्वेशन है ये 0 हो जाएगी और साइन स्क्वायर डेल कितना हो जाएगा, 1। तो मेरे पास में इक्वेशन जो है वो कैसी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये इक्वेशन किसका है, ये मेरे पास में इक्वेशन है किसका, एलिप्स का। ठीक है ना। ये इक्वेशन किसका है, मेरे पास में एलिप्स का इक्वेशन है। तो मेरे पास में इमिटेड लाइट कैसी होगी, वो इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट होगी, है ना। या मैं कहूँ कि निर्गत प्रकाश कैसा होगा, वो दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होगा। तो ये हमने एक कंडीशन ले ली। इसके साथ साथ में अब हम एक और कंडीशन लेते हैं, है ना। एक और कंडीशन लेते हैं,
अच्छा, एक कंडीशन और लेने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप इसमें पिछले वाले में ये आप देखो कि अपने पास में जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी रे के मध्य जो कालांतर डेल है ना, ये डेल जो है पाई बाय 2 का मल्टीपल है, तो मेरे पास में दीर्घवृत्तीय प्रकाश मिल रहा है ना, इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट मिल रही है। लेकिन अभी मुझे वृत्तीय प्रकाश नहीं मिला है, सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट नहीं मिली है। अच्छा, इलिप्टिकल और सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है कि हमें सर्कल कब मिलता है, जब मेरे पास में लाइट का मुझे इक्वल एम्पलीट्यूड मिलेगा। भई अगर मेरे पास में सर्कल है तो सर्कल में क्या होता है, उसकी त्रिज्या जो है चारों दिशाओं में समान होती है। तो मेरे पास में जो सर्कल है, जो सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट है ना? वो सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट मुझे जब मिलेगी जब मुझे सारी दिशाओं में, है ना, मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड नहीं मिल कर के कैसा मिले, मुझे वहाँ पर इक्वल एम्पलीट्यूड मिले, है ना? तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने थीटा को कंसीडर किया। देखो आप यहाँ पर, देखो हमने यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री लिया। जब आपतित प्रकाश क्रिस्टल की प्रकाशिक अक्ष से थीटा कोण बनाए, है ना? अब आप ये ध्यान रखना, थीटा कोण कौन बना रहा है? थीटा कोण जो है वो अपने पास में जो ऑप्टिकल एक्सिस है और जो इंसिडेंट लाइट है उनके मिड में बनने वाला एंगल कितना है? थीटा है। अब मेरे पास में अगर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री है, तो इस कंडीशन में ए इक्वल्स टू कितना माना था हमने लास्ट डेरिवेशन में, ई नॉट कॉस थीटा। तो ई नॉट कॉस थीटा कितना हो जाएगा? ई नॉट अपॉन रूट टू। ये जो मैंने माना है ना, ये मेरा पिछले वाले वीडियो से आया है, वहाँ से आप इसके डेरिवेशन को देख सकते हैं, है ना? तो ये अपने पास में कितना आ गया? ए इक्वल्स टू ई नॉट कॉस थीटा। थीटा कितना है? 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? ई नॉट अपॉन रूट टू। बी कितना है? ई नॉट साइन थीटा, तो ये भी कितना आ जाएगा? ई नॉट अपॉन रूट टू। तो मेरे पास में ए इक्वल्स टू बी हो गया, है ना? ए इक्वल्स टू बी हो गया, तो अपने पास में ये इक्वेशन आई थी किसके लिए? दीर्घवृत्तीय प्रकाश के लिए। अब मैंने क्या किया, मतलब मेरे पास में डेल्टा पाई बाय 2 का मल्टीपल तो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है, लेकिन साथ साथ में मेरे पास में जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसका ऑप्टिकल एक्सिस से एंगल कितना है? 45 डिग्री है। तो मेरे पास में ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा। तो मेरे पास में इक्वेशन कितनी बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, या आप इसको यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक मिनट। अब ये है ना, थोड़ा सा अपने पास में बाय मिस्टेक मेरे पास में ये हो गया, है ना? ये अपने पास में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। इसमें ए इक्वल्स टू बी रखोगे आप, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ए स्क्वायर कर लेना, है ना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। मतलब इक्वेशन तो अपने पास में सर्कल की ही बनेगी। ठीक है, तो अपने पास में निर्गत प्रकाश जो है, जो इमिटेड लाइट है, वो कैसी होगी? वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होगा, सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट बनेगी। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। मतलब हमने यहाँ पर हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो, एक तो हमें ध्यान रखना है कि अपने पास में जो एंगल है, एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि अपने पास में डेल जो है वो पाई बाय 2 होता है। तो इस पाई बाय 2 पर अपने पास में इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट बनेगी। लेकिन जैसे ही अपने पास में ए और बी इक्वल हो जाएँगे ना, मतलब हमने लाइट को 45 डिग्री पे इंसिडेंट कर दिया अगर, तो अपने पास में तो अपने पास में आउटपुट कैसा आएगा? सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अच्छा, अब अपने पास में क्या है, अब हमने क्या किया, देखो, हाँ, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट का प्रोटेक्शन कर लिया, सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट का प्रोटेक्शन कर लिया, और इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट का प्रोटेक्शन कर लिया। लेकिन जैसे लीनियरली लाइट में 2 टाइप थे, है ना? पॉजिटिव स्लोप विद नेगेटिव स्लोप। ऐसे ही इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट या सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट जो है वो भी 2 टाइप से होगी। भई या तो आप एंटी क्लॉकवाइज़ ले सकते हो या आप क्लॉकवाइज़ ले सकते हो, है ना? लाइट 2 टाइप से घूम सकती है, या तो वामावर्ती दिशा में या दक्षिणावर्ती दिशा में। तो टू नो द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो लाइट है उसका डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखो, देखो फर्स्ट कंडीशन हमने क्या ली थी, डेल इक्वल्स टू पाई बाय 2 5 पाई बाय 2, ये कंडीशन ली थी हमने। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको पुट कर दिया हमने, एक्स इजिकल टू हमारे पास कितना था, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल। डेल क्या है मेरे पास में? पाई बाय 2 का मल्टीपल है, यहाँ मैंने इसको पुट कर दिया। अब कोई भी चीज़ पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 हो जाता है, अगर पाई बाय 2 प्लस थीटा होता है तो वो कितना हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है ना? तो अपने पास में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में, एक मिनट, ये हो जाएगा अपने पास में कितना, एक्स इजिकल टू ए, यहाँ पर कितना था, साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा था, है ना? यहाँ पर ये कितना होगा, कॉस ओमेगा टी हो गया। और वाई इक्वल्स टू बी साइन ओमेगा टी, तो अपने पास में पहले से ही है, ये तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पर,
सबसे पहले हमने लिया लाइट की डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए कि वो क्लॉकवाइज जाएगी या एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, उसको डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सपोज किया t इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। इन दी इनिशियल कंडीशन t इक्वल्स टू ज़ीरो पर मेरे पास में x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा, ए कॉस ज़ीरो हो जाएगा ये। तो कॉस ज़ीरो पे अपने पास में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर t इक्वल्स टू ज़ीरो इसमें रखती हूँ, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना? ये साइन 0 0 हो जाएगा। अब हम करते हैं t इक्वल्स टू डेल टी। डेल टी जो है ना वो बहुत माइन्यूट सा इंटरवल है, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है। ठीक है, अब t इक्वल्स टू अगर मैंने यहाँ डेल टी रखा, तो यहाँ पर डेल टी रखने पर मेरे पास में x इज इक्वल टू ए कॉस डेल टी। अब डेल टी कैसा है, बहुत स्मॉल एंगल है। जब थीटा वेरी स्मॉल होता है तो कॉस थीटा हम कितना ले लेते हैं, नियरली इक्वल टू 1। ये 1 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू ए आ गया वापस। तो वापस अपने पास में कितना आ गया, x इज इक्वल टू ए आ गया। ठीक है, अब सेकंड अपने पास में ये कितना है, वाई इक्वल्स टू बी साइन ओमेगा टी। यहाँ पर आप रखोगे टी इक्वल्स टू डेल टी, यहाँ रखा आपने ओमेगा डेल टी। पर अपने को पता है जब थीटा वेरी स्मॉल होता है तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, थीटा के, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू बी, है ना, बी और ओमेगा डेल टी, है ना। कितना हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू बी और ये पूरा थीटा की वैल्यू ओमेगा डेल टी, है ना। अब आप देखो ये जो इक्वेशन आई t इक्वल्स टू जीरो पर, ये तो कहाँ आ रही है अपने पास में, एक्स एक्सिस पे। एक्स इजिकल टू ए, वाई इक्वल्स टू जीरो, मतलब कौन सा है, एक्स एक्सिस है। सेकंड वाली इक्वेशन आ रही है एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। तो अब अपन इसको ड्रॉ करते हैं। अपने ने ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया और ये फिर हमने वाई एक्सिस ड्रॉ किया। ठीक है, अब हम ओरिजिन से लेते हैं t इक्वल्स टू जीरो। इनिशियल स्टेट पे अपने पास में x इजिकल टू ए था, तो सपोज कर लिया मेरे पास में ये जो सर्किल है ये ए त्रिज्या का बना। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है ओरिजिन से लेकर के लास्ट तक ये सर्किल है ए त्रिज्या का। अब t इक्वल्स टू डेल टी पे एक्स इजिकल टू कितना आ रहा है, ए आ रहा है, और y इजिकल टू कितना आ रहा है, बी ओमेगा डेल टी। इसका मतलब मेरे पास में ये थोड़ा सा पॉइंट आगे जाएगा, है ना। एक्स इजिकल टू ए, वाई इक्वल्स टू बी ओमेगा डेल टी पे। तो मैं यहाँ से किस डायरेक्शन में गए, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए, है ना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जीरो पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। लाइट कैसे जा रही है यहाँ से, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अपने पास में जो लाइट कैसी बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पोलराइज लाइट बनेगी। कब, जब मेरे पास में डेल कितना है, जब मेरे पास में डेल है, डेल इक्वल्स टू पाई बाई टू, है ना, 2n प्लस हाफ पाई। ठीक है, ये कंसिडर कर लिया। अभी हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज लाइट आई है ना, लेकिन अभी मेरे पास में क्लॉकवाइज लाइट नहीं आई है। तो क्लॉकवाइज लाइट को डिटरमाइन करने के लिए अब हम क्या करते हैं, देखो क्लॉकवाइज लाइट को डिटरमाइन करने के लिए हमने वापस किया कि अब हमारे पास में फर्स्ट केस हमने लिया था डेल इक्वल्स टू कितना था, वहाँ पे था पाई बाय टू, है ना। मतलब हमारे पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट था। अब हम ले रहे हैं यहाँ पर 3 पाई बाय टू। ठीक है, डेल इक्वल्स टू 3 पाई बाय टू। तो यहाँ अपने पास में डेल इक्वल्स टू अगर 3 पाई बाय टू 7 पाई बाय टू होता है, तो उस कंडीशन में साइन ऑफ डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ऑफ डेल कितना हो जाएगा अपने पास में, हाँ साइन ऑफ डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ऑफ डेल हो जाएगा अपने पास में -1, और कॉस ऑफ डेल कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हमने पास में ये इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी। कॉस ऑफ डेल की वैल्यू पुट की 0 और साइन ऑफ डेल कितना 1, -1 का स्क्वायर 1। तो अपने पास में ये इक्वेशन आ गया। इक्वेशन किसका आया, इलिप्स का इक्वेशन आ गया, सॉरी, ये इक्वेशन आ गया अपने पास में इलिप्स का, है ना। अब अ, अभी हमारे पास में थीटा नॉट इक्वल टू 45 है, इसलिए मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ पे इलिप्स मिल रहा है। ठीक है, अगेन अपने पास में हम थीटा इक्वल्स टू 45 रखेंगे तो वही चीज़ ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई नॉट कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में 45 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ई नॉट बाय रूट टू। बी में कितना हो जाएगा, ई नॉट साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ई नॉट बाय रूट टू। ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। यहाँ आप थोड़ा सा राइट कर लेना, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ये आपके पास में कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। मतलब फाइनली कहने का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो आपके पास में लाइट कैसी बनेगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगा, सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट बनेगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम वापस यहाँ पे इसका डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं कि हमें क्लॉकवाइज लाइट मिलेगी या एंटी क्लॉकवाइज लाइट मिलेगी। तो हमने वापस क्या किया, डेल को कंसीडर किया। डेल आपके पास में ये है,
है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास में x की वैल्यू कितनी थी, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल। तो आपने क्या किया, डेल को यहाँ से पुट कर दिया, ये आपने डेल को पुट किया, डेल को आप पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू ए साइन, ये आपने पुट कर दिया। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो कि 3 पाई बाई 2 आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये 270 डिग्री हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अपने पास में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना। साइन की वैल्यू कैसे आती है, नेगेटिव। भाई अपने पास में 3 पाई बाई 2 है तो साइन तो कॉस में चेंज होगा ही, है ना। साइन कॉस में चेंज होगा लेकिन नेगेटिव में चेंज होगा, तो अपने पास में एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा, माइनस ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और वाई इजिकल टू बी साइन ओमेगा टी अपने पास एज इट इज था ही। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने वापस वही कंडीशंस ली कि अपने पास में कितना है, देखो अपने पास में, एक मिनट आपको यहाँ से समझ में आएगा, इसको ऐसे समझते हैं। हाँ देखो आपके पास में कितना है, एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो, इनिशियल कंसिडर हमने डायरेक्शन नोन करनी है कि लाइट जो है वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर देखा हमारे पास में एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो पर कितना होना चाहिए, ये एक्स इजिकल टू कितना है, एक्स इजिकल टू ये है माइनस ए कॉस ओमेगा टी, है ना। तो यहाँ पर वही टी इक्वल्स टू जीरो रखोगे तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, अब वाई इजिकल टू बी साइन ओमेगा टी, टी कितना है 0, तो साइन 0 कितना हो गया 0, तो वाई कितना हो जाएगा 0, तो वाई 0 आ गया। तो एक्स इजिकल टू माइनस ए, वाई इजिकल टू 0। अब हम करते हैं टी इक्वल्स टू डेल टी पर, है ना। टी इक्वल्स टू डेल टी पर यहाँ से ऐसे देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, ये अपने पास में कितना है, टी इक्वल्स टू डेल टी, टी इक्वल्स टू डेल टी पर आप रखो कॉस ओमेगा डेल टी। वेरी स्मॉल है ये, बहुत माइन्यूट सा ड्यूरेशन है, बहुत छोटा सा इंटरवल है ना। तो बहुत छोटा सा इंटरवल है, इसका मतलब क्या है, अपने पास में यहाँ पर ओमेगा डेल टी। ठीक है, तो कॉस जब थीटा वेरी स्मॉल होता है तो कॉस थीटा 1 हो जाता है, और साइन थीटा कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है ना। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, अपने पास में 1 हो जाएगा। तो अगेन ये एक्स इजिकल टू नियरली माइनस ए आ गया। ठीक है, लेकिन y जो है उसमें क्या हो जाएगा, साइन थीटा कितना हो जाता है, थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, b एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से साइन ओमेगा टी में कितना हो जाएगा, ओमेगा, और t की जगह कितनी वैल्यू है अपने पास में, डेल टी, तो ये हो जाएगा ओमेगा डेल टी। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो आप ये देखो कि फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट आया अपने पास में वो कितना आया, माइनस का आया है और एक ज़ीरो आया है। तो मेरे पास में अगर ये एक्स एक्सिस है ना, तो ये एक्स एक्सिस है, तो इसमें अपने पास में नेगेटिव एक्स किधर होगा, इधर होगा। और इस नेगेटिव एक्स पर एक्स इजिकल टू माइनस ए सपोज किया, यहाँ आया। ठीक है, अब हम गए टी इक्वल्स टू डेल टी पर, जैसे ही थोड़ा टाइम बीता तो एक्स तो कितना है माइनस ए, लेकिन वाई कितना है बी ओमेगा डेल टी, दोनों कैसे हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो अपने पास में यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया एक्स इजिकल टू माइनस ए और वाई इक्वल्स टू बी ओमेगा डेल टी। तो यहाँ पर अपने पास में जैसे ही लाइट के लिए हम इस तरह से रोटेट हुए, किधर मुड़े हम, इस तरफ मुड़े, मतलब लाइट जो हमें कैसी मिलेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट मिलेगी। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें पोलराइज लाइट मिलेगी। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें पोलराइज लाइट मिल रही है, ये हमें कंक्लूड करना था। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो लाइट का डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अब इसमें सेम वही कंडीशन है, अगर आपने 45 डिग्री पे लाइट को इंसिडेंट किया है कैल्साइट क्रिस्टल पे, उसके विद रेस्पेक्ट टू ऑप्टिकल एक्सिस, उसकी प्रकाशीय अक्ष के सापेक्ष यदि आपने आपतित प्रकाश को 45 डिग्री पर आपतित किया है तो आपके पास में लाइट कैसी बनेगी, सर्कुलर पोलराइज लाइट बनेगी। और अगर आपने थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पर आपतित नहीं किया है, कोई डिफरेंट एंगल लिया है, तो आपके पास में लाइट कैसी बनेगी, इलिप्टिकल पोलराइज लाइट बनेगी। ठीक है, तो इसको हम इन दी शॉर्ट कंक्लूड कर लेते हैं। देखो आपके पास में क्या क्या कंडीशन थी, इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ, यहाँ से ले लेते हैं। हाँ देखो हमारे पास में डेल इक्वल्स टू 0 2 पाई, मतलब जब पाई का इवन मल्टीपल था तो लीनियरली पोलराइज लाइट मिली पॉजिटिव स्लोप के साथ। जब डेल इक्वल्स टू पाई का ऑड मल्टीपल था, एक सेकेंड, हाँ
यहाँ पर अपने पास में जब पाई का ऑड मल्टीपल था, तो ऑड मल्टीपल में अपने पास में कैसी लाइट मिलेगी, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट मिलेगी, लेकिन नेगेटिव स्लोप के साथ में। इसी तरीके से जब डेल पाई बाय टू 5 पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। अब उसमें क्या होगा, जब जैसे ही हम लाइट को 45 डिग्री पे इंसिडेंट करेंगे, तो हमें सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट मिलेगी, और एंगल कोई दूसरा होगा तो इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसी के अंदर अगर अपने पास में डेल इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 है, ये 3 पाई बाय 2 का मल्टीपल है, तो अपने पास में क्लॉकवाइज पोलराइज लाइट मिलेगी। कैसी मिलेगी, क्लॉकवाइज पोलराइज लाइट मिलेगी। और इसमें अपने पास में वही थीटा 45 पे इंसिडेंट करते हो तो आपको आपतित प्रकाश 45 पे इंसिडेंट करते हो तो सर्कुलर पोलराइज लाइट मिलेगी, अदरवाइज आपको यहाँ पे कैसी लाइट मिलेगी, इलिप्टिकल पोलराइज लाइट मिलेगी। ठीक है, अब आप इस डायग्राम को समझो। अब आप ये मत समझना कि डायग्राम मैंने आपको पहले समझा दिया था, अब मैं इसमें आपको एक नई चीज़ समझा रही हूँ जो अभी अभी अपन ने डेरिवेशन से सीखी। ठीक है, जैसे ये आपके पास में समतल ध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा प्रकाश है। मैं यहाँ पे मेरे पास में अध्रुवित प्रकाश भी हो सकता है, समतल ध्रुवित प्रकाश भी हो सकता है, सर्कुलर पोलराइज लाइट भी हो सकती है, इलिप्टिकल पोलराइज लाइट भी हो सकती है। मतलब मैंने कैसा प्रकाश यहाँ पे आपतित किया है, कैसी लाइट मैंने इंसिडेंट की है, ये मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कैल्साइट क्रिस्टल यूज़ में लिया। भाई हम कहते हैं कैल्साइट क्रिस्टल दो काम करता है, एक तो पोलराइजर का काम करता है, एक एनालाइजर का काम करता है ना, मतलब एक ध्रुवक का काम करता है, एक विश्लेषक का काम करता है। तो अभी मेरे पास में जो लाइट है, मुझे नहीं पता लाइट कैसी है, किस टाइप की लाइट है ना, पर हमने क्या किया, यहाँ पर इस कैल्साइट क्रिस्टल को रखा। ठीक है, अभी ये एनालाइजर का काम कर रहा है। ठीक है, अभी एनालाइजर का काम कर रहा है, इसको आपने घुमाया, चाहे आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, चाहे आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओ। ठीक है, तो अब जब आप इसको घुमाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले समझाया है कि आप जब इसको घुमाएंगे तो फर्स्ट जो अभी इनिशियल कंडीशन है जिसमें डायग्राम बना हुआ है, इसमें ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। फिर आप इसको घुमाएंगे तो एक कंडीशन आएगी जब ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, फिर वापस घुमाएंगे, वापस ये माइनस वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, फिर वापस घुमाएंगे तो प्लस एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ठीक है, ऐसी चार कंडीशन आएंगी। ठीक है, अब इन चार कंडीशंस में क्या है, अगर मेरे पास में आउटपुट में क्या होता है, अगर मेरे पास में सपोज किया कि मेरे पास में लाइट कैसी है, लीनियरली पोलराइज लाइट है। देखो लीनियरली पोलराइज लाइट का जो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन है ना, जो विद्युतीय कंपन सदिश है, वो कैसा होता है, वो आपके पास में ऐसा ही होता है। ये जो वाई एक्सिस है ऐसा ही होता है ना। तो अगर मेरे पास में ये लाइट जो है, ये लीनियरली पोलराइज लाइट होती, तो मेरे पास में क्या होता है, दो बार तो मुझे मैक्सिमम लाइट मिलती और दो बार मुझे जीरो मिलता, क्योंकि मेरे पास में लाइट तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है ना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो लाइट ही नहीं है जो मुझे मिले, तो मेरे को टू टाइम मैक्सिमम लाइट मिलती है और टू टाइम मुझे जीरो लाइट मिलती, तो मैं कहती कैसी लाइट है, लीनियरली पोलराइज लाइट है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैंने इस कैल्साइट क्रिस्टल को घुमाया और घुमाने के साथ साथ में मेरे को क्या रिजल्ट मिला, मेरे को यहाँ पर दो बार तो मैक्सिमम मिला और दो बार यहाँ पे मेरे को जीरो इंटेंसिटी नहीं मिली, मुझे यहाँ जीरो की जगह मिनिमम इंटेंसिटी मिली। क्या हुआ, यहाँ पर मुझे जीरो इंटेंसिटी नहीं मिली, जीरो की जगह मिनिमम इंटेंसिटी मिली। तो ऐसा कब होगा, जब मुझे दो बार मैक्सिमम मिले और दो बार मिनिमम मिले। जैसे आप इलिप्स बनाते हैं तो इलिप्स में क्या होता है, इलिप्स में हमें दो बार मैक्सिमम मिलता है ना, और दो बार मिनिमम मिलता है। तो मेरे पास में लाइट कैसी होगी, इलिप्टिकल पोलराइज लाइट होगी। ठीक है, अब सपोज कि हम, मेरे पास में इन दोनों स्थितियों में से कोई स्थिति नहीं आई, तीसरा मैंने मैंने कैल्साइट क्रिस्टल को घुमाया, अब मेरे पास में क्या स्थिति आई कि अगर मेरे पास में यहाँ पर दो बार मैक्सिमम मिला और बाकी के दोनों बार भी मैक्सिमम मिला, मतलब थ्रू आउट ऑल ओवर मेरे पास में जो है मेरे को मैक्सिमम मिला, तो यहाँ पर मेरे को कैसी लाइट मिलेगी, पूरे में मैक्सिमम मिल रहा है, मतलब इक्वल एम्पलीट्यूड मिल रहा है, मतलब मेरे पास में सर्कुलर पोलराइज लाइट बन रही है ना, कैसी लाइट बन रही है, सर्कुलर पोलराइज लाइट बन रही है। ठीक है, तो ऐसे अपने पास में डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आते हैं। कैल्साइट क्रिस्टल जो है वो एनालाइजर की तरह काम करता है। अभी मैंने इसके अंदर आपको तीन कंडीशन बताई हैं, इसमें और भी कंडीशंस होती हैं जो आपके सिलेबस में हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। ठीक है, अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि टू टाइम मैक्सिमम लाइट और टू टाइम ज़ीरो मिल रहा है, इसका मतलब लाइट कैसी है अपने पास में, लीनियरली पोलराइज लाइट है। और टू टाइम मैक्सिमम और टू टाइम्स मिनिमम मिल रहा है, दो बार मैक्सिमम दो बार मिनिमम मिल रहा है, ऐसा कब होता है, इलिप्टिकल पोलराइज लाइट में। तो मेरे पास में लाइट कैसी है, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश है। और अगर मेरे को टू टाइम मैक्सिमम मिल रहा है और इसके साथ में नेक्स्ट टू टाइम भी मैक्सिमम मिल रहा है, मतलब थ्रू आउट मुझे इक्वल इल्यूमिनेशन मिल रहा है, पूरी तरह से मेरे को प्रकाश की तीव्रता समान मिल रही है,
तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास में यहाँ पर गोलीय तरंगाग्र होगा, मतलब मेरे पास में सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फेस रिटार्डेशन प्लेट्स के बारे में, और वो प्लेट्स का वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे ही आप किसी भी पोलराइज लाइट के एनालिसिस को आप कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्टिक्स के अंदर आपके पास में सारे वीडियोस एक दूसरे से लिंक है। आप एक वीडियो छोड़ेंगे तो आपको दूसरा वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक होकर के आगे बनते हैं। ठीक है, और सेकंड थिंग, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर इसमें आपको कोई कमी लगती है या आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल दी वेरी बेस्ट।